नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से शुरू होकर 11 अप्रैल को समापन होगा। जिले में चैत्री दुर्गा को लेकर जोड़ा फाटक स्थित मंदिर, भुईफोड़ मंदिर, खंडेश्वरी मंदिर में पूजा के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। हर साल नवरात्रि में माता का आवागमन अलग अलग होता है। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है और भैंसे पर सवार होकर प्रस्थान करेगी। मां के ये दोनों वाहन विवाद, तनाव, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे में भक्त 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूरी भक्ति भाव से पूजा कर सुफल की कामना करेंगे। धनबाद के आरोग्य भारती विकास समूह ने चैत्र नवरात्र और हिंदू विक्रम संवत 2019 के उपलक्ष्य में शनिवार को प्रभात फेरी निकाली, जिसका नेतृत्व विकास समूह की रमा सिन्हा ने की। प्रभात फेरी का आयोजन रणधीर वर्मा चौक से शुरू किया गया, जो गोल्फ मैदान स्थित खंडेश्वरी मंदिर पहुंची। यहां विधिवत मां भगवती की पूजा अर्चना और आरती की गई। आरोग्य भारती किशोरी विकास की तरफ से प्रभात फेरी निकाली गई है। नववर्ष विक्रम संवत 2079 के ये में उपलक्ष्य में हमारा जो भारत है आज हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारा जो जितनी भी हिंदू हमारे जितने भाई बहनें हैं सब मतलब राष्ट्र का जो हमारा नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन होता है। ये बताने के लिए किशोरियों को लेकर हमने यहाँ पे अपना प्रभात फेरी निकाला था, जो रणधीर वर्मा चौक से लेकर के हमारे खंडेश्वरी मंदिर तक यहाँ तक आए और यहाँ पे आरती हुई भारत माता की और माँ भगवती की आरती करके प्रसाद वितरण करके हम लोगों ने कार्यक्रम संपन्न। आज से चैत्री नवरात्र और रमजान की शुरुआत है, लेकिन फिर भी धनबाद के कई इलाकों में जलापूर्ति नहीं हुई, जिससे नाराज सिजवा नंबर 1 सियाल गुदरी, लोयाबाद, भागाबाद, पिथौरा समेत कई इलाके के लोगों ने आज धनबाद नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें मौजूद अंसारुल हक, भद्रिचक पंचायत सेक्रेटरी इब्रार खान नूनिया समेत कई लोग मौजूद थे। पीएचडी की मनमानी नहीं चलेगी, नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी, पीएचडी की मनमानी नहीं चलेगी। धनबाद के गोविंदपुर स्थित कालाडी गांव में श्री सत चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। 9 दिवसीय इस महायज्ञ के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अन्य तालाब में कलश में जल भरकर गांव भ्रमण करते हुए शिव मंदिर स्थित यज्ञ स्थल पहुंचे। महायज्ञ के साथ साथ शाम को प्रतिदिन हरिद्वार से आए स्वामी हंसानंद गिरी जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भगवत कथा का वाचन किया जाएगा। इधर से आगे से चूँकि 2020 में ही यज्ञ के लिए सारे गांव वाले लोग पूरी तरह से तैयार थे, यहाँ तक कि एक मंडप भी बन गया था। क्योंकि उसी समय वैश्विक महामारी कोरोना काल आ गया, तो प्रतिबंध लगने के कारण स्थगित करना पड़ा। फिर 2021 में भी हम लोगों ने प्रयास किया और सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी दूसरा बार भी वही वैश्विक कोरोना महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा, जिससे श्रद्धालुओं में बहुत दुख था। इस बार भगवान की कृपा है और श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है कि हम लोग एक बार आज जल यात्रा संपन्न करा पाए हैं। किस तरह का कार्यक्रम है? कार्यक्रम आज जल यात्रा था, कल से श्रीमद् भागवत कथा है और श्री प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी हंसानंद गिरी जी महाराज इस कथा भागवत कथा को संबोधित करेंगे। भागवत कथा हरिद्वार से आए हुए हैं। और उसके बाद सत्यचंडी यज्ञ है
और हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा है। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा अजगबीनाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर से मैं आया हूँ। यहाँ गोस्वामी समाज जो भी हैं वो हमारे अजगबीनाथ का शिष्य हैं और जो अजगबीनाथ के गद्दी पर परंपरा से चला आया है, जो महंत बैठा वो उनके शिष्य होते हैं। ऐसे आदि अनंत से चला आ रहा है और चलता चल रहा है। तो मैं इस टाइम यहाँ सतचंडी यज्ञ हो रहा है, जो कि 2-3 बार कोरोना काल के लेकर के मना हुआ नहीं हुआ। उसके बाद तीसरी बार में सतचंडी पाठ यज्ञ होने जा रहा है और शुरू है और हनुमान प्राण प्रतिष्ठा भी है और इस तरीके से है यहाँ। और सभी लोग जहाँ तक ये आवाज़ जा वहाँ तक लोग यज्ञ में भाग लेने की कोशिश करें, तभी करुणा काल समाप्त होगा और धर्म कर्म से ही होता है। और इस बार तमाम सभी जगह लगभग यज्ञों का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा चल रहा है जब से कोरोना काल समाप्त हुआ है। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में स्वरवेद संस्था ने शनिवार को शोभा यात्रा निकाली, जो रणधीर चौक से निकलकर पुलिस लाइन सिटी सेंटर होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर गांधी सेवा सदन पहुंचे, जहां मां भारती की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद लोगों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर संस्था के लोगों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष विक्रम संवत के शुरू होने पर स्वरवेद संस्था पूरे देश में शोभा यात्रा निकालती है। इसी क्रम में इस वर्ष भी पूर्वांचल में यह आयोजन किया गया। विहंगम योग का ज्ञान है। सदगुरु का आदेश है कि यह विहंगम योग का ज्ञान पूरे देश विदेश में फैलाया जाए। यह आत्मा का उत्थान का ज्ञान है। इससे यह विहंगम योग का ज्ञान से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। स्वरवेद का जो ज्ञान है, हमें स्वरवेद का दोहा नित्य सुबह शाम पढ़नी चाहिए। इससे हमारा आत्मा का उत्थान भी होता है, हमारे घर की वृद्धि होती है और हर घर में श्वेत ध्वजा फहरानी चाहिए। सदगुरु का बहुत बड़ा संकेत है यह विहंगम योग। यह बतलाता है कि जिस घर में स्वरवेद का दोहा का अध्ययन होता है, जिस घर में स्वरवेद का पाठ किया जाता है, उस घर में किसी तरह का विघ्न बाधा नहीं होती है। यह सदगुरु का विशेष ज्ञान है। स्वरवेद यात्रा है, हिंदू वर्ष के शुभ अवसर पर प्रत्येक ईयर जो है हम लोग पूरे देश में निकालते हैं। हमारे देश में पूरे देश में अनुयायी हैं हमारे संस्था के और सभी जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है और धनबाद में भी आज कई जगहों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। यह शोभा यात्रा कहाँ से निकलकर कहाँ? ये शोभा यात्रा यहाँ रणधीर वर्मा चौक से निकलकर पुलिस लाइन होते हुए, हाउसिंग कॉलोनी होते हुए और सिटी सेंटर होते हुए हम लोग यहाँ फिर पुनः रणधीर वर्मा चौक पर गांधी से। क्या कार्यक्रम किया जाएगा जी? यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया जाएगा? यहाँ पर अभी हम लोगों का प्रोग्राम है, अभी आरती वंदना ये सब होगा और इसके बाद महाप्रसाद की व्यवस्था है। सभी लोग महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधु भी आमंत्रित हैं महाप्रसाद में, आप सभी भी प्रसाद लेकर। हिंदू नववर्ष को लेकर आज तीसरे प्रखंड के सभी पंचायतों से नवयुवकों ने जुलूस निकाला। प्रखंड मुख्यालय से निकला जुलूस गांधी मैदान से होते हुए खेजूरी, खटपोक, बेलवाना, चंदोरी, पलमरुआ, लोकाय, सिंघो, मुगमी, कटगुरा, बरवाडी, खरखरी, भंडारी होते हुए तीसरी पहुंचा, जहां लोगों ने मां भारती की पूजा की। जुलूस के दौरान तीसरी पुलिस भी तत्पर दिखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद 4 माह बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमतें में वृद्धि शुरू हुई है। शुक्रवार को 10वें दिन राहत के बाद 11वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। शनिवार को धनबाद में पेट्रोल में 81 पैसा और डीजल की कीमतों में 84 पैसा की वृद्धि की गई है।
धनबाद कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को रणधीरपुरा चौक पर एक दिवसीय धरना देकर देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि देश में पेट्रोल और गैस पदार्थों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। एक दिन पहले भी हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दिए थे, मार्च किए थे। गैस सिलेंडर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी सब पर माला चढ़ाकर हम लोग रोष व्यक्त किए थे। और आज हम लोग घंटी नहीं बजा रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं और हम लोग थाली भी नहीं पीट रहे हैं, चूँकि परसों हम लोग कर दिए हैं। आज हम लोग अपना उद्गार व्यक्त करेंगे और सभी नेता लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग सभी उद्गार व्यक्त करेंगे कि महंगाई की आज देश में क्या स्थिति है और महंगाई से कितने लोग त्रस्त हैं। लेकिन मोदी जी चूँकि आज देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को मैं परसों भी बोला था, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी जी, आप जो 2014 में जो दुहाई दे रहे थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ा है कि नहीं, डीजल का दाम बढ़ा है कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं, तो आज 2014 में जो आप भाषण देते थे उसको आप ये जनता के बीच में क्यों नहीं बोलते? देश में महंगाई के मुद्दे को लेकर बोकारो समाहरणालय के समक्ष कांग्रेस ने आज एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान पेट्रोल, डीजल, गैस में बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के बोकारो जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि देश में प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे जनता परेशान है। ये धरना चुनाव जैसे ही पार हुई, चुनाव पार होने के बाद हर दिन आप लोग देखिए कि 80 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा करके आज करीब 15 दिन के दरमियान पेट्रोल में करीब 7 रुपया, डीजल में करीब 10 रुपया से ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। गैस सिलेंडर में एक दिन में 250 रुपया की जो बढ़ोतरी किया है। जो आपका मान लीजिए बिजनेसमैन जो गैस लेते हैं उसमें 250 रुपया का बढ़ोतरी एक दिन में किया गया है। आज टोल टैक्स में 10 रुपया से लेकर 65 रुपया तक की बढ़ोतरी की गई है और इसी के तहत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो नीति है उस नीति को हम लोग जनता तक पहुंचाएंगे, कांग्रेस की बात जनता तक पहुंचाएंगे। और ये झूठी जो सरकार है, जो झूठ बोलकर जनताओं को प्रगलित करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो सरकार चलाने का काम करती है, उस सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंकने का काम करती है। तो बता दें कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, देश के एक नागरिक इस बात को समझ रही है कि लगातार जिस तरह का पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ये बढ़ोतरी जो हो रही है इसको रोका जाए। हम और आप जरूर देखे होंगे कि जिस तरह 5 राज्यों में जब चुनाव थी उस समय 133 दिन के लगभग कोई भी न डीजल में, न पेट्रोल में, न गैस में बढ़ोतरी हुई। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद लगातार कोई सप्ताह ऐसा नहीं है जिस सप्ताह बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लोग पहले, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो सो के उठते हैं तो पहले ये खबर लेने का कोशिश करते हैं कि क्या आज फिर भी गैस का दाम बढ़ गया क्या, आज फिर डीजल का दाम बढ़ गया क्या। इससे हमारे सभी तरह के वस्तु में इससे प्रभाव पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मोदी सरकार, क्योंकि हमारे देश में रहने वाले अधिकतर लोग गरीब हैं, मध्यम परिवार से हैं, मजदूर हैं, वैसे लोगों को जीने का हक है और कम से कम उसको नमक रोटी खाने का मौका दिया जाए, इसको जीते जी नहीं मारा जाए। और कांग्रेस पार्टी तब तक आंदोलन करेगी जब तक मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और बढ़ोतरी। सिंदरी में शनिवार की सुबह 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पुलिस ने सभी घायलों को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में पीड़ितों ने बताया कि शुक्रवार की रात पड़ोस के लोगों से किसी बात पर आपस में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मामले में समझौता हो गया था। लेकिन शनिवार की सुबह एक गुट ने घातक हथियार से लैस होकर सुनियोजित तरीके से पहुंचे और वहां उपस्थित लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों ने बताया कि हमलावर टांडी, कुल्हाड़ी, बांस इत्यादि लेकर पहुंचे थे। वह लोग आते ही टूट पड़े, जिसमें कई लोगों के सिर फट गए हैं। कई लोगों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट लगी है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। लड़ाई हुआ रात में, थोड़ा बोला बोली हुआ था, हम लोग समझा दिए। फिर उसके बाद सुबह में लोग का किया का नहीं किया और ये इतना
मोटा मोटा बांस, टांगी, तलवार ये सब लेकर आया है। कौन लोग मारे हैं? ये क्या चीज बोलता है, रिंकू और आशीष और टिंकू। किस लिए मारे हैं आपको? रात के बोला बोली, हाँ, रात में बोला बोली हुआ और सुबह में लड़ाई हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग BIT का। झरिया के कदरास मोड़ के पास लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से आज भाजपा युवा मोर्चा झरिया नगर के सदस्यों ने हाईवा चालकों को गुलाब फूल देकर गाड़ी धीरे चलाने की अपील की। साथ ही अगर गाड़ी पूरी तरह से फिट न हो तो पहले गाड़ी को ठीक कराए फिर चलाए। मालिक के दबाव में ओवर टाइम न करे, सड़क पर चलने वाले राहगीरों के जान को बचाए और अपनी जान को भी खतरे में न डालें। इन बातों को आग्रह किया गया। बता दें कि इस रास्ते पर आए दिन सड़क हादसे में लोगों की जान जाती है, जिसमें ज़्यादातर हादसे हाईवा से ही होती है। इस जागरूकता अभियान में दिलीप भारती, अखिलेश सिंह, संतोष शर्मा, रंजीत रवानी समेत कई लोग मौजूद थे। संदेश देखिए यही हम लोग देना चाह रहे हैं कि आए दिन दुर्घटना हो रहा है जिससे आम पब्लिक की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हाईवा चालक जो है बहुत बेरहमी से या शराब पी के जिस स्तर से गाड़ी चला रहे हैं इस तरह दुर्घटना हो रहा है। हम लोग गुलाब फूल देने का मकसद ये है कि उनको जागृत कर रहे हैं कि आप अपने प्रेम से गाड़ी को चलाइए, आप भी स्वच्छ रहिए, सुंदर रहिए और पब्लिक को भी स्वच्छ रहने दीजिए, ताकि किसी प्रकार का ना आपको घटना हो ना पब्लिक का घटना हो। इसलिए हम लोग गुलाब भेंट करते हैं। यहाँ रोड पे जो हाईवा और बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, ये रोड अति व्यस्त रोड है। यहाँ पे लगभग हर महीने के एवरेज में 100 दुर्घटनाएँ हो रही हैं, जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं। पिछले 1 साल में अभी तक दर्जन भर लोगों की जानें चली गई। पुलिस प्रशासन ने कुछ प्रयास किया है, लेकिन उस प्रयास का कोई बहुत सफल नतीजा नहीं निकला है। दुर्घटनाओं पे कोई रोक अभी तक लग नहीं पाई है। तो हम लोगों ने जागरूकता फैलाने के लिए आज एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा झरिया नगर की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए हैं कि इस सड़क पे चलने वाली जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके सारे ड्राइवरों को हम लोग गुलाब फूल दे के ये आग्रह कर रहे हैं कि आप गाड़ियों को आराम से चलाइए, आने जाने के क्रम में हड़बड़ी ना दिखाइए। गाड़ी अगर आपकी पूरी तरह से ठीक नहीं है और मालिक ज़बरदस्ती करता है कि इस गाड़ी को नहीं जाओ आज चलाओ, तो आप चलाने से इनकार कीजिए। मालिक को बोलिए कि गाड़ी को पूरी तरह से पहले ठीक कराइए, तभी इसको चलाएंगे हम। और हम लोगों के जानों को बख्शिए, झरिया के लोगों को जानों को बख्शिए, इस सड़क पे चलने वाले लोग के जान को बख्शिए। बागमारा के भुरुंगिया बस्ती में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने हाथोडी कॉलोनी निवासी रोशन सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि महोदा पुलिस की ओर से दोनों पक्षों के लोगों पर मामला दर्ज किया था। रोशन सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। ज्ञात हो कि भंगुरिया में 2 दिन पहले 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें गोली चलाने के बाद सामने आई थी, जिसमें भंगुरिया मुस्लिम टोला निवासी शेख मंसूर आलम है, उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। घटना के बाद पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। बागमारा के BCCL ब्लॉक 2 में अंतर्गत बेनीडी में संचालित अम्बे माइनिंग आउटसोर्सिंग में 75वीं स्थानीय नियोजन देने की मांग को लेकर माली नेता बलदेव वर्मा के नेतृत्व में आज कंपनी का चक्का जाम किया गया। इस दौरान कोल माइंस वर्कर यूनियंस के बैनर तले स्थानीय युवाओं ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। जगदीश कुमार रजवाड़ ने कहा कि ब्लॉक 2 क्षेत्र में आउटसोर्सिंग चल रही है, लेकिन यहां के स्थानीय लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 75% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलने चाहिए। इसलिए अगर कंपनी प्रबंधन 75% स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देती है तो इसी तरह कंपनी का काम ठप रहेगा। सभा में 75% जो स्थानीय को रोजगार देने को पारित हो गया है। इस मुद्दे के लेकर हम लोग यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के लेके बंदी किए हैं। जब तक हम लोग को 75% के रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ पर बंदी रखेंगे। माँ अम्बे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सब हम लोग यहाँ का सब स्थानीय लड़का है, बेरोजगार लड़का सब है। इससे पहले भी हम लोग राणा चौधरी भी बुला के वार्ता करवाए थे, तो खाली वार्ता करवा रहे हैं और बस खाली आश्वासन दे रहे हैं, बस आश्वासन के बाद कुछ नहीं मिल रहा है।
और के आज हो जाएगा, आपको अग्निवर्त करवा देंगे, हो जाएगा, नौकरी दे देंगे, और नहीं दे रहे। इस बार तो नहीं, इस बार तो हम कार पार के लिए तैयार है लड़ने के। बैरमो के 4 नंबर स्थित लाल ग्राउंड में उत्कल समाज बैरमो कोयलांचल समिति ने आज उत्कल महोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। समिति के सलाहकार विजय भाई ने कहा कि आज ही के दिन उड़ीसा में हर्षोल्लास व धूमधाम से उत्कल दिवस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हम लोग भी उड़ीसा से झारखंड आकर सैकड़ों साल से रह रहे हैं और यहाँ भी अपनी कला संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए महोत्सव का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से CCL ढोरी महाप्रबंधक MK अग्रवाल, BNK महाप्रबंधक MK राव, गांधीनगर थाना प्रभारी अनु कुमार सिंह, बैरमो विधायक प्रतिनिधि सुनील समेत कई लोग उपस्थित थे। बोकारो के सतनपुर मध्य विद्यालय में आज रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार पर शिक्षकों ने हमला कर दिया, उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान एक महिला पत्रकार शालिनी सिंह से भी बदसलूकी की गई, उनका कैमरा भी तोड़ दिया गया। इस घटना के बाद जिले भर में शिक्षकों की निंदा की जा रही है। जिला प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इधर झारखंड जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया रांची के अध्यक्ष नीरज कुमार भट्टाचार्य ने कड़ी निंदा की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए अभी हम यहाँ पर आए हैं, स्कूल का नाम है, हमारा कैमरा छीना जा रहा है और हम मारने के लिए। बोकारो वन विभाग ने क्षेत्र से हो रहे अवैध वन कटाई और कीमती लकड़ियों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए बरमसिया में चेक नाका बनाकर जांच की। इस दौरान वन अधिकारी A1 तिवारी ने के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो अलग अलग क्षेत्र में अवैध लकड़ी कारोबारियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। इस दौरान बंगाल झारखंड सीमा पर अवैध लकड़ी के कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बरमसिया चेक पोस्ट ये रोड चौड़ीकरण के क्रम में वो चेक पोस्ट काम नहीं कर रहा था, हटा दिया गया था, जिसे पुनः स्थापित किया गया। चेक पोस्ट नहीं रहने के कारण वन माफियाएं में थोड़ा गलत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। जैसे ही चेक पोस्ट पुनः स्थापित हुआ, उसके बाद वन माफियाओं में हड़कंप है। अवैध लकड़ी का परिवहन जो बंगाल से होने का चांस रहता था, उस पर पूरी तरह अंकुश है और किसी प्रकार का कोई परिवहन होता है विधि संगत TP जो परिवहन अनुज्ञा पत्र होता है, उसके माध्यम से ही कोई भी लकड़ी परिवहन अभी हो रहा है। बागमारा के कतरास में समाधान ट्रस्ट ने आसपास के गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट में भोजन कराया। उन्होंने बताया कि हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 101 गरीब बच्चों को लजीज एवं पौष्टिक भोजन कराया गया। संस्था के अध्यक्ष दामोदर प्रसाद साहू ने बताया कि इस आयोजन से बच्चे काफ़ी उत्साहित एवं खुश दिखे। संस्था का उद्देश्य बच्चों के चेहरे में खुशी एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। हमारी संस्था शिक्षा समाधान ट्रस्ट के सभी सदस्य एवं सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट के द्वारा हम लोग 9 वर्ष के शुभ उपलक्ष्य पर 101 गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट का लजीज भोजन का आनंद उठाने का मौका दिए हैं। सभी बच्चे इस लजीज भोजन को खाए हैं और काफ़ी बच्चों उत्साहित हुए और हमारा उद्देश्य बस यही है कि गरीब बच्चों को हमेशा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है एवं शिक्षा प्रदान करना है और गरीब बच्चों को हम लोग इलाज और स्वास्थ्य के प्रति जो है हम लोग मदद भी करते हैं, जैसा कि पिछले 6 साल से हम लोग करते आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे काम को अगर अच्छा लगे तो बाकी लोग भी इस काम से प्रेरित होकर हमारे संस्था से जुड़े। महुदा बस्ती में स्थित पीर बाबा के मज़ार पर आज ज़रूरतमंद लोगों के बीच इफ्तार किट व राशन का वितरण किया गया। मोजियाबा एजुकेशनल सोसाइटी के इस सराहनीय कार्य में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मोजिया एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, फिर भी हमें ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए, क्योंकि खिदमते खल्क ही सच्ची इबादत है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।